मेरी माताओं में और बहनों में शिक्षा का बीज रोपने वाली ऐसी हमारी माँ माता सावित्रीबाई फुले जी की चरणों में नमन करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सपना दिखाने वाले, जो बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनाने वाले ऐसे महामाना मान्यवर कांसीराम साहब जी की चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित हमारे ग्राम प्रधान माननीय गुलाबचंद कुशवाहा जी एवं हरिंदर माठ साहब, उदय प्रताप बौद्ध जी और माठ साहब जी और मेरे समस्त ग्रामवासियों, मैं इस मंच के माध्यम से मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, बाबा साहब का ये जयंती बल्कि अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में धूमधाम से 132वीं जयंती के रूप में मनाई जा रही है। बाबा साहब का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर में महू नामक स्थान पर हुआ था। बाबा साहब दलित समाज में जन्मे, जिसके वजह से यानी हमारे ही समाज में जन्मे, जिसके वजह से बाबा साहब के साथ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। यही नहीं बल्कि बाबा साहब को शिक्षा हासिल करने में भी काफी संघर्ष करना पड़ा था और बाबा साहब के पास 9 भाषाएं का ज्ञान, 36 डिग्रियां और अपने समाज के अंदर खुद को उन्होंने साबित किया और इतना बड़ा संविधान दिए जो लोकतंत्र के आधार पर आधारित है, समानता के आधार पर आधारित है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आधारित है। दोस्तों, ये बाबा साहब का जो संविधान लिखा गया है, ये हमारा संविधान ही नहीं है, ये हमारा सुरक्षा रक्षा कवच है। लेकिन जब तक हमारा संविधान सुरक्षित है, समझ लीजिए कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ये सरकार बड़ी मजबूती के साथ बैठी हुई है कि संविधान की धाराएं बदल दी जाएं और धीरे धीरे इस संविधान को काटने का काम कर रही है, आखिर क्यों? उनके पेट में ऐसा कौन सा दर्द है जो इन्हें भारत का संविधान नहीं चाहिए? ये हमें सोचना है और आपको सोचना है। वर्तमान में बैठी हुई सरकार मोदी योगी जी भी नारा देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन वो राम राज्य की बात करते हैं, वो सतयुग की बात करते हैं। लेकिन बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग संविधान को गणना करने की ये लोग सब बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अरे कौन सी सतयुग की बात करते हो, कौन सी राम राज्य की बात करते हो? जब राम का राज्य था, जब राम का राज्य था तो उसमें 4 वर्ण हुए और नारियों को पैर की जूती बना दिया गया तुलसीदास के रामचरितमानस के अंदर, और हमें कह दिया गया कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी और यह सब ताड़न के अधिकारी। हमें बता दिया गया, लिख दिया गया तुलसीदास के रामचरितमानस के अंदर कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी और यह सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन बाबा साहब ने और सब ये संविधान बना करके कहा कि ये नारी और ये शूद्र ताड़न के अधिकारी नहीं है। मैं अपने कलम के ताकत पर दिखाऊंगा कि ये नारी और ये शूद्र इस देश की शासक है, इस देश के हुकुमदार है। ये सत्ता किसने दी? ये कोई भगवान भगवती माई की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। अगर ये मनवाद नहीं होता तो माता रमाबाई के 4 बच्चे नहीं मरे होते। अगर ये मनवाद नहीं होता तो बाबा साहब को भूखा नहीं मरना पड़ता।
अगर ये मनुवाद नहीं होता तो माता रामाबाई को सर पर गोबर का टोकरा नहीं ढोना पड़ता। अगर ये मनुवाद नहीं होता तो बाबा साहब को हिंदू कोड बिल से इस्तीफा नहीं देना पड़ता। अगर ये मनुवाद नहीं होता तो बाबा साहब को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना नहीं पड़ता। लेकिन बाबा साहब ने इस मनुवाद को अपने जूते की नोक पर कुचला था, ठोकर मारी और इस देश के अंदर लोकतंत्र ला करके भारत का संविधान दिया है जो लोकतंत्र के आधार पर आधारित है। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इसलिए कि उनके जीवन में उनके एक पिए थे जिनका नाम नानक चंद्र रत्तू जी था। नानक चंद्र रत्तू जी बहुत विश्वसनीय थे, बहुत प्रिय थे उनके। एक दिन रत्तू ने कहा कि बाबा साहब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है रत्तू जाओ, लेकिन सुबह जल्दी चले आना। और रत्तू जब सुबह में आते हैं तो क्या देखते हैं, जो बाबा साहब के लिए खाना छोड़कर गए थे, पानी छोड़कर गए थे, बाबा साहब बिना खाए पिए हुए भारत का संविधान को पूरा करने में लगे थे। और जब सुबह में रत्तू आते हैं तो क्या देखते हैं, बाबा साहब ने कहा कि अरे रत्तू लगता है तुम घर नहीं गए। तो रत्तू ने कहा कि बाबा साहब मैं तो अपने घर भी गया, खाना भी खाया और अपने बीवी बच्चों से भी मिला। मुझे तो रात से सुबह हो गई साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके ऐसे अंदर कौन सा ऐसा अंदर दर्द है, कौन सी चिंता है, कौन सी समस्या है जो आप अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप अपने भूख का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रख रहे हैं। बाबा साहब ने कहा, जब रत्तू ये बात बोले तो बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए और बाबा साहब ने कहा कि रत्तू मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मैं ये भारत का संविधान इसलिए कई दिनों तक लिख रहा हूं कि अगर ये भारत का संविधान पूरा नहीं हुआ तो ये मेरे देश के 7 करोड़ अछूत बच्चे इस मनुस्मृति के शिकार हो जाएंगे। इनका जीवन पुष्पों से भी बेकार हो जाएगा रत्तू, इन्हें ऊपर उठाने वाला कोई नहीं रहेगा रत्तू। इसलिए मैं अपने बच्चों के अधिकार इस संविधान में सुरक्षित करने में लगा हूं, इसलिए कई दिनों तक लिख रहा हूं रत्तू। और बाबा साहब की आंखों में आंसू आए, रोने लगे बाबा साहब रत्तू। और रत्तू बाबा साहब को सैल्यूट मारता है और कहता है कि धन्य हो भारतवर्ष बाबा साहब जहां आप जन्मे, और धन्य है रत्तू जहां आपका सेवा करने का मौका मिला। ऐसे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में भारत का संविधान लिखा था। बाबा साहब ने सोचा कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर मैं भारत के संविधान में या राजनीति में नहीं पहुंच सका तो। लेकिन उन्हीं के एक साथी थे जो बाबा साहब को समझाया और कहा कि बाबा साहब आप हिम्मत मत हारो, बाबा साहब आप हिम्मत मत हारो, अभी बंगाल में चुनाव होना बाकी है, अभी बंगाल में चुनाव बाकी है बाबा साहब। बाबा साहब ने बंगाल से चुनाव जीता और संसद के अंदर जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की घोषणा को झूठा साबित कर दिया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहते थे कि ये डॉक्टर अंबेडकर संसद के अंदर तो क्या संसद के दरवाजे और रोशनदानों तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वही बाबा साहब संसद के दरवाजे और रोशनदानों को पार करते हुए संसद के अंदर चले जाते हैं और इस भारत के भाग्य विधाता बन जाते हैं। और जब संविधान लिखने का भार आता है तो शांत समिति की सदस्यता बनी थी, जो 6 लोग किनारा कर गए क्योंकि किसी के पास इतना दम नहीं था, कोई इतना ज्ञानवान नहीं था जो भारत के संविधान को कोई पूरा कर पाता। लेकिन हमारे मसीहा डगमगाए नहीं और उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों के अधिकार इस संविधान में सुरक्षित करूंगा। कौन सा अधिकार जो बाबा साहब ने पूना पैक्ट के समय लंदन में 1932 में ले लिए थे। और हमारे अधिकार क्या थे? हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमें मंदिरों में पूजा करने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि महिलाओं को और पुरुषों को जो है कि कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। हमारे गले में हाड़ियां बांध दिया गया, हमारे पीछे झाड़ू बांध दिया गया ताकि हम चलेंगे तो उस मनुवादियों का हमारे पैर के ऊपर पैर न पड़ पाए। इतना सब विडंबना थी मेरे दोस्तों। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि दोस्तों अपने इतिहास को जानोगे तभी आप अपना इतिहास बना पाओगे। याद करो वो दिन तुम मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे, तुम्हारे आंखों से घिर
ढेर निकलता था, तुम जूठन खाते थे, लेकिन तुम्हारे जेब के अंदर बाबा साहब ने इतने नोट भर दिए हैं कि आप लोग बाबा साहब के एहसानों को भूल गए हैं मेरे दोस्त। इसलिए मैं बीच में 2 लाइन देना चाहता हूं कि एक तरफ थी मनुस्मृति और दूसरी तरफ था भारत का संविधान यानी बाबा साहब का संविधान। तो मनुस्मृति के लोग जोर शोर से मनुस्मृति को लागू करने में लगे थे कि ब्राह्मण पढ़ेगा और राजपूत लड़ेगा और बनिया व्यापार करेगा, और शूद्र समाज में जो लोग आते हैं और पासी धोबी गढ़िया चमार मौर्य चौहान जितने लोग शूद्र समाज में आते हैं ये सब मिलकर के इन तीनों की सेवा करेंगे। यानी ब्राह्मण पढ़ने का काम करेगा और राजपूत लड़ने का काम करेगा, यानी लड़ाई करेगा, और बनिया जो है कि व्यापार करेगा, और शूद्र समाज के जितने लोग हैं वे मिलकर के इन तीनों की सेवा कर देंगे। तो उनकी लाइन क्या बनती है कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार। एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का अधिकार। यह था मनु का विधान, यह था मनु का विधान। लेकिन बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महारतांग में आग लगा दी थी और भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को ही बाबा साहब ने भारत के संविधान को पूरा कर दिया था। तो मेरे बाबा साहब की संविधान क्या कहती है कि एक नहीं पढ़ेगा, एक नहीं पढ़ेगा, एक नहीं लड़ेगा और एक नहीं व्यापार करेगा। बाबा साहब ने भारत के संविधान को पूरा करके उन मरवादियों को जवाब दिया कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार। सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार और अपनी अपनी सेवा सब करेंगे। यह है बाबा का संविधान, यह है बाबा का संविधान। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे द्वारा लिखा हुआ संविधान हो चाहे किसी के द्वारा लिखा हुआ संविधान हो, अगर इसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो अच्छा साबित होगा, लेकिन इसे चलाने वाले लोग बुरे हैं, इसलिए इसे चलाने वाले लोग अपने होने चाहिए, इस देश के बहुजन मूल निवासी होने चाहिए, तब जाकर के हमारी 85% की सत्ता आएगी मेरे दोस्तों। बाबा साहब ने अपने बारे में सोचा होता तो ये बताओ कि हम यहाँ पर रह पाते? नहीं रह पाते। बाबा साहब ने लाख परिस्थितियों में गिरना, उठना, लड़ना, किस तरह से इतना सब लड़ाई करके हमें कहां से कहां तक रख दिया, लेकिन हमने बाबा साहब की कीमत को नहीं समझा, बाबा साहब की कीमत को नहीं जाना। इसलिए मैं छोटी सी कविता बाबा साहब के ऊपर लिख करके लाया हूं, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते मिलते ही नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, मिलते सहज ही नहीं गहरे मोती पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लास्ट में अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई इसे देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूं कि अस्सियां मिट जाती है आसिया बनाने में,
अस्थियां मिट जाती है, आसिया बनाने में बहुत मुश्किल होती है। अपनों को समझाने में एक पल में बाबा साहब की संविधान को भुला ना देना मेरे दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब ने अपना बेटा खो दिया था संविधान बनाने में, संविधान बनाने में, संविधान बनाने में। इसलिए मैं लास्ट में बाबा साहब का नारा देकर के अपनी बात को खत्म करूंगा और मेरे साथ आप लोग आवाज दीजिए, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं चाहूंगा भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। इतना करीब से बाबा साहब को आपने पढ़ा, बिना देखे हुए, बड़ी बड़ी बहुत ही जो कुछ लोग हम नहीं जानते थे उस चीज को आपने बताया। जैसे वल्लभ भाई पटेल के एक शब्द बोले और भी तमाम बातें बोले हैं, बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, उस चीज को आपने परोसा। मैं हृदय सम्मान करना चाहूंगा और बिना देखे बोले हैं। जय भीम भैया, जय भीम सोनू जी। बहुत ज्ञान है, बाबा साहब को बहुत करीब से फॉलो करते हैं, ऐसा मुझे आज प्रतीत हुआ है। हृदय सम्मान है भाई, आपके भाषण में दम है और वाकई सच्चाई भी है। राजू जी, मात्र 2 साल का मेहनत है ये मात्र 2 ये आप साल लोगों का का आशीर्वाद है कि ये मेरा भाई इतना बढ़िया बोल रहा है, कितना बढ़िया से बाबा साहब को पढ़ा है। ये मेरा भाई सोनू जी, भाई का मैं हृदय सम्मान करता हूँ। आइए इसी क्रम में